तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद चल रहा है। भक्त शिरोमणि ध्रुव को वह मोक्ष पद, परम पद, विष्णु पद, ध्रुव पद प्राप्त हो चुका है और उनके साथ उनकी माता सुनीति भी उस पद को प्राप्त कर चुकी हैं। सिर्फ ऐसा श्रेष्ठ पुत्र जन्म देने का यह परिणाम है। यह हमारा प्रारब्ध ही तय करता है कि हमारी संतान कैसी होगी। वह सतगुण वाली होगी, तमोगुण वाली होगी या फिर रजोगुण वाली होगी। इसमें वर्तमान परिस्थिति में जो माता पिता होते हैं उनके स्वभाव का उतना दोष नहीं होता जितना कि उनके प्रारब्ध का होता है। आप किसी भी सनातन धर्म के, आध्यात्म के पुराणों को, भगवान की कथाओं को सुनेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि रावण भी एक ऋषि के पुत्र थे। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष भी ऋषि के ही पुत्र थे, परंतु प्रहलाद एक दैत्य का पुत्र था। इसलिए यह कभी कोई कह नहीं सकता कि आप जैसे हो, आपकी संतान भी वैसे ही होगी। रावण इतने बड़े ऋषि मुनि के पुत्र थे, परंतु उनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा। कंस के भी पिता उग्रसेन बहुत ही धर्मज्ञ राजा थे, इसीलिए कंस ने उन्हें जेल में डाल दिया था। परंतु कंस तो एक बहुत बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का ही था। उसके जितने मित्र, सगे साथी थे वह सारे उसने दैत्यों को ही इकट्ठा करके बनाया था। उसको मारने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। और वही दैत्यराज हिरण्याकशिपु के सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद भक्तों की श्रेणी में अग्रगण्य माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान नारायण की इतनी अगाध भक्ति की। माता के गर्भ में ही नारद जी के द्वारा उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा अध्ययन कर लिया था। उन पर श्रीहरि की बड़ी कृपा थी। हिरण्याकशिपु उन्हें मारने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं था जो वह न अपना सका हो, परंतु किसी भी प्रकार वह अपने उस नन्हे से बालक की हत्या नहीं कर सका। और अंत में जब उसका क्रोध अत्यंत बढ़ गया तो उसको मारने के लिए श्री हरि नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लिए, और वह भी एक खंभे से। और जितनी उसने कठोर और दुर्गम तपस्या करके दुर्गम वरदान मांगा था, उसी ही वरदान के आधार पर भगवान ने उसकी बड़ी ही अद्भुत मृत्यु की थी। शायद ही किसी दैत्य दानों का इस तरह से वध हुआ होगा।
कोई कितनी भी बुद्धि लगा ले, परंतु वह यह नहीं सोचता कि यह जो बुद्धि हमारे मन में है, हमारे मस्तिष्क में है, वह बुद्धि प्रदान करने वाला भी तो वही विधाता ही है। हम उनसे बढ़ के कहाँ सोच सकते हैं। जहाँ हमारी मति रुक जाती है, जहाँ हमारी बुद्धि की सीमा का अंत हो जाता है, वहाँ से प्रभु का प्रेम प्रारंभ होता है। वहाँ से उनकी कृपा, उनकी सोच जो हमारे लिए सोच के बैठे हैं, वहाँ से प्रारंभ होता है। वेद भी उनकी स्तुति करते हैं, तो इस उनकी स्तुति, वेद की जो मंत्र होते हैं उन्हें श्रुति बोलते हैं। श्रुतियाँ उनकी स्तुति करते करते अंत में उसी वेद में विलीन हो जाती हैं, उसी परम ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं, परंतु उनका पार नहीं पा सकती, क्योंकि वह सब उन्हीं के द्वारा प्रकट हुए हैं। हम उनसे बचने के लिए कौन सा उपाय सोच सकते हैं। जिस मन से, जिस बुद्धि से हम वह उपाय सोचेंगे और जहाँ तक सोचेंगे, भगवान की सीमा वहाँ तक है और उससे कहीं आगे तक है। हम जब ये सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन को यह पता चलता है कि किसी भी परिस्थिति में पहले तो घबराना नहीं चाहिए और ना ही किसी परिस्थिति में किसी के ऊपर दोषारोपण करना चाहिए। कब किसके साथ कैसी घटना हो सकती है वह कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह प्रारब्ध ही करता है। महात्मा ध्रुव को परम पद प्राप्त हुआ और ऐसी संतान को उत्पन्न करके, ऐसी संतान को गर्भ में धारण करके माता सुनीति को भी वही परम पद प्राप्त हुआ, जिसके लिए उनकी सौतेली माँ, ध्रुव की सौतेली माता सुरुचि ने यही कहा था कि तुम नारायण की तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम इस सिंहासन पे राज्य करोगे। वह बात उन्हें इतना अधिक चुभ गया था, क्षत्रिय धर्म के नाते उन्हें वह इतना, उनके हृदय को उस नन्हे से बालक पे आघात हुआ कि वह वन में तो चले गए, तपस्या किए, नारायण को भी प्रसन्न कर लिए, परंतु उन्होंने वह परम पद प्राप्त कर लिया जो उनके वंश में आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया था। उनका चरित्र यह बहुत ही पावन है और उसके सुनने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंध चल रहा है। इसमें ध्रुव वंश का वर्णन और राजा अंग के चरित्र का वर्णन आएगा और आप इसमें सुनेंगे कि एक नास्तिक पुत्र, एक नास्तिक संतान किसी को कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितनी यातना दे सकता है कि अंत में ब्राह्मण कुपित होकर के श्राप के द्वारा उसे मार डालते हैं और फिर उसी के मरे हुए मृतदेह से श्री हरि को कैसे उत्पन्न करते हैं, श्री हरि कैसे प्रकट होते, श्री हरि के जो अंश अवतार थे वह कैसे प्रकट होते हैं। बड़ी ही सुंदर, बहुत ही मधुर प्रसंग है यह भगवान के भक्त के चरित्रों का। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और फिर उन्होंने श्री मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुने, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने पांचरात्र का निर्माण करके श्रीहरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था।
ब्राह्मण, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए, मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत चित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं, इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की प्रेयसी भार्या सर्वार्थी के गर्भ से पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पार्ण के प्रभा और दोसा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्याह्न और सायं ये 3 पुत्र हुए और दोसा के प्रदोष, निशीथ और व्युष्ट ये 3 पुत्र हुए, जो अभी इस समय वर्तमान में यही प्रहर के नाम से जाने जाते हैं और इनका अपने आप में बहुत महत्व होता है। प्रभा के 3 पुत्र प्रातः, जो सब बोलते हैं प्रातः काल में उठना, और मध्याह्न दिन यानी कि दोपहर, और सायं मतलब शाम, और ये 3 पुत्र हुए। और जो उनकी दूसरी पत्नी दोसा थे, उनके प्रदोष, जो कि भगवान शिव की बहुत बड़ी पूजा, बहुत बड़ा व्रत किया जाता है उस काल में। यह तिथियां नहीं हैं, यह एक प्रहर होती है। जैसे प्रातः काल भी एक प्रहर होता है, दोपहर भी एक प्रहर होता है और सायकाल भी एक प्रहर होता है, वैसे ही प्रदोष भी एक प्रहर होता है। और निशीथ काल, जो कि शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की रात्रि में आता है, जिसमें महापार्वती और शिव के विवाह का विधान बताया जाता है। और विष्ट, ये 3 पुत्र हुए। विष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नटबला से पुरु, कुत्स, त्रित, ध्रुम, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रधुम्न, शिबी और उल्मु के 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। उनमें उल्मुक ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता से क्रूर कर्मा, अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए थे। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को श्राप दे दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो मर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति श्राप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया।
प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा पालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती है जिस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़ कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोम पात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्रीहरि का वाहन किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्रीहरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी आंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हन्नों की हत्या करता। उसे देखते ही पुरवासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात्कार से मार डालता। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्रीहरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले असहा क्लेश नहीं सहने पड़ते। जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयस मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए, ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है।
मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। कुपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे महल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं, यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री, सुहृदगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहाँ जो मुनिजन एकत्रित हुए थे, उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृत्तांत सुनाया। जय श्री कृष्णा। कोई भी चीज़ कभी प्राप्त कर लो, उसी में सफलता या संपूर्णता नहीं मानी जाती। कोई चीज़ आपको प्राप्त हो और वह सात्विक हो, धर्म से हो, आपके जीवन में सुख शांति का कारण बने, तो ही समझो कि उसका प्राप्त होना सार्थक हुआ है। नहीं तो कुछ भी प्राप्त करो, धन दौलत, पुत्र, पति, पत्नी, परंतु जब वह कलह है, मन दुखी हो गया है, चिंता से भर गया है, किसी भी प्रकार उस दुख से उबरने का कोई कारण नहीं मिल रहा है, उसके द्वारा आपका अपमान हो रहा है, आपको कष्ट मिल रहा है, तो फिर ऐसी वस्तु प्राप्त करके, ऐसी वस्तु को रख करके या ऐसी वस्तु के साथ रह करके क्या प्रयोजन बनता है। राजा अंग को इस जन्म में मुक्ति प्राप्त होनी थी, इसलिए उनको ज्ञान देने के लिए, इस संसार से, घोर संसार से विरक्त करने के लिए ईश्वर ने कुछ ऐसी ही लीला रची थी। वह उनके प्रारब्ध का ही फल था, परंतु इससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। धृतराष्ट्र की तरह वह अंधे नहीं थे। धृतराष्ट्र आंख और मन दोनों से अंधे थे। दुर्योधन जैसा पुत्र प्राप्त करके उन्हें भी इस मोह से वैराग्य हो सकता था, परंतु नहीं हुआ। इसलिए जिस समय जब भी मन में किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से इस संसार के प्रति विरक्त आ जाए, वैराग्य आ जाए, यह मोह कट जाए, तो उस समय वहाँ पर उस घटना के लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मेरे जीवन में ऐसा किया कि मैं आपसे जुड़ा। बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में कष्ट और दुख है तो वह भगवान से जुड़ ही जाए। जब आपके प्रारब्ध में वैसा है, आपने कुछ धर्म किए हैं, आपने कुछ पुण्य किए हैं, आप पर पहले से ही साधु संतों की, आपके पूर्वजों की कृपा है, तभी आप भगवान की तरफ जा सकते हो। नहीं तो इस दुख में संसार में चाहे जितने जन्म ले लो, चाहे जितने कष्ट भोग लो, चाहे जितने अपमान सह लो, मोह नहीं टूटता। हम भी उसी में उलझे ही रह जाते हैं। परंतु अगर किसी का इन्हीं परिस्थितियों में वैराग्य हो जाए तो फिर समझ लीजिए उस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। राजा अंग को पुत्र नहीं थे तो उन्होंने यज्ञ करके पुत्र प्राप्त किया, परंतु वह उनका प्रारब्ध ही उनके सामने आया था और उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। उस घोर दुख से, उस वैराग्य से अंत में उन्होंने भगवान की शरण ली। इसलिए जब मन में हर चीज़ की समझ आ जाती है तो कभी भी किसी भी प्रकार का किसी को कोई दोष नहीं लगाता। जब भगवान से मन जुड़ता है तब आपका सबके प्रति दोष मिटने लगता है, क्योंकि आपने वह चीज़ प्राप्त कर ली है, वह सुख प्राप्त कर लिया है
जो इस संसार के सुख से कहीं अधिक है। यह तो मिलेगा फिर नष्ट हो जाएगा, इसकी भी आपको समझ हो जाती है। हर चीज़ एक दिन खत्म हो जाती है और हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते यहाँ से। परंतु जब हम भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, वह अविनाशी, अविचल, अंतर्यामी, आनंदमयी, अखंड, अचिंत्य परमेश्वर जब हमारे हृदय में आकर हमें निहारने लगते हैं, तो फिर हमें और कुछ भी प्राप्त करने की चाह नहीं रहती, भले ही वह सब कुछ दें, जैसे प्रहलाद को दिए थे। भगवान श्री हरि सब पर अपनी करुणामयी दृष्टि बरसाएं, सबको अपनी भक्ति प्रदान करें। यह भक्ति भी मिलना सहज नहीं है, बहुत दुर्लभ है। निश्चल भक्ति जिसको एक बार मिल गई, प्राप्त हो गई, उसका जीवन धन्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अगले अध्याय में राजा वेन को ब्राह्मणों के श्राप से मृत्यु और फिर उन्हीं में से भगवान के अंश अवतार का कैसा सुंदर जन्म होता है, इसका प्रसंग आएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि ओम।